हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का गृह शिल्प यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है पाक कला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखलाया है। प्रश्न है पाकशाला, यहाँ पर रिक्त स्थान है एवं यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, शैली की होती हैं। तो देखिए, पाकशाला दो प्रकार की होती है, पहली तो भारतीय शैली और दूसरी विदेशी शैली। तो यहाँ पर हम भर देंगे पाकशाला, भरेंगे भारतीय शैली एवं विदेशी शैली की होती हैं। अगला है ठोस ईंधन का प्रयोग, यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है में किया जाता है। तो ठोस ईंधन का प्रयोग हम चूल्हा और अंगीठियों जलाने के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है तरल पदार्थों की नाप सदैव यहाँ पर रिक्त स्थान है से की जाती है। तो बोला है तरल पदार्थ, जैसे कि तेल हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, इसे हम किस में नापते हैं? तो लीटर में नापते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे लीटर। अगला है गीले हाथ होने पर यहाँ पर रिक्त स्थान है नहीं छूना चाहिए, तो हमें हीटर का प्लग नहीं छूना चाहिए। या हम बोल सकते हैं कि गीले हाथ होने पर हमें विद्युत के किसी भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए, जैसे तार हो गया, बिजली बल्ब हो गया, वो सब हमें गीले हाथ होने पर नहीं छूना चाहिए। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही के सामने सही अथवा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, नाप तौल का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, सब्जियां काटने से पूर्व धोना उचित रहता है। ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, भोजन पकाने के पश्चात ईंधन को जला छोड़ देना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि भोजन पकाने के पश्चात हमें ईंधन को बंद कर देना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो सके। अगला है, खाद्य पदार्थों में केवल सूखी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न दूसरा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, पाकशाला कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पाकशाला दो प्रकार की होती हैं, पहली भारतीय शैली और दूसरी विदेशी शैली। अगला है, चाय बनाने में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री प्रयुक्त होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, चाय बनाने में चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, बनाने का बर्तन और छानने की छन्नी चाहिए। अगला है, बिजली से चलने वाले चूल्हों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, बिजली से चलने वाले चूल्हों के नाम, पहला है हीटर, इंडक्शन चूल्हा, माइक्रोवेव तथा टोस्टर। अगला प्रश्न तीसरा है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, पाकशाला में किए जाने वाले कार्य बताइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कौन कौन से कार्य हैं? पहला, बाजार से वस्तुओं का लाना, सामग्री का संचय करना, भोजन बनाने की तैयारी करना, भोजन पकाना तथा भोजन परोसना, ये सब पाकशाला के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, नाप तौल किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम खाद्य पदार्थों की मात्रा कटोरी, गिलास व कप की सहायता से ज्ञात करते हैं, तब हम उसे नाप कहते हैं। इसी प्रकार जब हम खाद्य पदार्थों की मात्रा तराजू की सहायता से ज्ञात करते हैं, तब उसे तौल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईंधन की बचत के दो उपाय लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, दो उपाय। पहला, भोजन पकाने से पूर्व भोजन की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही ईंधन जलाना चाहिए। दूसरा, यदि चूल्हे का प्रयोग करना हो तो दो मुंह वाले चूल्हे का प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे एक ही समय में दो खाद्य सामग्री को तैयार किया जा सके। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, गैस के चूल्हे पर खाना पकाने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें? पहला, गैस प्रयोग करने से पहले सिलेंडर का वाल्व देख लेना चाहिए। दूसरा, प्रयोग करने के बाद गैस रेगुलेटर से नॉब द्वारा अवश्य बंद कर देनी चाहिए।
अगला है गैस का चूल्हा सिलेंडर से थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। अगला है गैस की रबड़ वाली नली या पाइप नौवे बर्नर खराब होने पर तुरंत जांच कर बदलवा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है टमाटर के सूप बनाने की विधि लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर विधि लिखा है, सबसे पहले हम जानेंगे कि टमाटर के सूप बनाने में आवश्यक सामग्री क्या क्या लगती है। तो टमाटर 250 ग्राम, पानी 300 मिली, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, पीसी काली मिर्च चौथाई छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, भुना पीसा जीरा चौथाई छोटा चम्मच, स्टील का भगोना 1 और कलछुल 1। अब हम जानेंगे इसकी विधि क्या होती है। तो टमाटर धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। अब इसे स्टील के भगोने में डालकर इतना पानी डालेंगे कि टुकड़े डूब जाएं। अब भगोने को आग पर रख देंगे। अदरक, पीसी काली मिर्च, नमक डालकर पकाएंगे। गल जाने पर कलछुल से अच्छी तरह मसल देंगे। अब इसे महीन साफ कपड़े या महीन छन्नी की छान लेंगे, जिससे टमाटर का बीज व छिलका अलग हो जाएगा। थोड़ा भुना जीरा डालकर गर्म गर्म परोसेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।